साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर कि ये लास्ट 2 दिन मैंने क्या खरीदा और क्या बेचा। ठीक है, तो बेचा तो मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट कैसा था लास्ट 2 दिन में। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ बेचा क्यों नहीं गया। निफ्टी 50 इंडेक्स। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे ग्रो का चैनल में खोल रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट खोला हूँ। यहाँ पे लास्ट एक दिन में मतलब आज तो भयंकर मतलब एक जंप था, क्योंकि और वो जंप क्यों था उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये होने वाला था, हम लोगों को कल ही पता चल गया था रात शाम के टाइम पे। ठीक है, जब जीडीपी का डेटा आया, क्योंकि देखिए उससे पहले मार्केट गिर रहा था। ठीक है, 22,200 से लेके यहाँ पे मार्केट 21,965 तक आ गया था। ठीक है, करीब करीब दोपहर 55 के बाद, उसके बाद ही अचानक मार्केट मतलब यहाँ पे भाग भाग गया। ठीक है, मतलब मार्केट जो है यहाँ पे 2 3 22 3 25, देखिए 3 25 यहाँ पे मार्केट ने 22,000 क्रॉस कर लिया था, अचानक जम दिया था, क्योंकि जीडीपी का डेटा आया था। क्योंकि जीडीपी के डेटा में क्या आया था, जीडीपी के डेटा में आया था कि इंडिया का जीडीपी 8 पॉइंट समथिंग से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि हालांकि एक्सपेक्टेशन था हम लोगों का 7 या 6 के करीब। तो उसको एक्सपेक्टेशन को ओवरकम किया है, मतलब उसको ओवरफ्लो किया है। तो उसके क्या हो रहा है कि उसको अगर जैसे वो एक्सपेक्टेशन को अपना बढ़ाया है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर अच्छा किया है जीडीपी, तो उससे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो सेंटिमेंट है, जो एफआईएस का सेंटिमेंट था, वो तो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि अगर बड़ा जीडीपी मतलब बड़ा इकोनॉमी अगर देखेंगे, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जिस हिसाब से जीडीपी ग्रो हो रहा है उससे बहुत तेज हमारे यहाँ पे ग्रो हो रहा है। हमारा इंडिया जो है एक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक की तरह है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये चढ़ता बहुत ज़्यादा है और गिरता भी ज़्यादा है। लेकिन वो लोग क्या होता है, वो लोग का इकोनॉमी का जीडीपी एकदम नॉमिनल आता है, 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और हम लोगों का स्टार्टिंग ही होता है 6 से, एक्सपेक्टेशन ही था 6 और यहाँ पे आ गया 8। तो उससे क्या हुआ कि और भी बेहतर हो गया कि भाई ये तो भाग रहा है इंडिया का इकोनॉमी। तो जैसे ही इंडिया का इकोनॉमी भाग रहा है, तो उस हिसाब से एफआईएस का पैसा यहाँ पे आना फिर से स्टार्ट हो जाए। और जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि भाई साहब यहाँ पे मई महीने में आपका इलेक्शन है, और अगर इलेक्शन होता है लोकसभा का इलेक्शन, उसके बाद भी अगला 6 महीना बुलिश रहता है मार्केट को। ठीक है, आप हिस्ट्री अगर उठा लीजिए, ये हिस्ट्री का डेटा एकदम निर्धारित है, चाहे कुछ भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी का गवर्नमेंट हो, कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, या यूपीए का गवर्नमेंट हो, या इंडिया का गवर्नमेंट हो, जिसका भी गवर्नमेंट हो। हम लोग पॉलिटिक्स से उतना मतलब वहाँ पे उतना नहीं देखेंगे, हम लोग अपना मार्केट ही देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट लोकसभा के इलेक्शन के पहले और लोकसभा इलेक्शन के बाद, ये इन दोनों 6 महीने में मार्केट चलता है। ठीक है, और चलता नहीं है, दौड़ता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अगर 100 में से देखेंगे तो 90 टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट भागा है। तो अभी तक तो मार्केट भागा है, तो आशा करते हैं आगे भी मार्केट भागेगा लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो हम लोगों का काम है, हम लोग अपना नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे गिरावट मिलता है वहाँ वहाँ पे हम लोग खरीदारी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने खरीदा था आईसीआईसीआई प्रेडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ, ये खरीदा था। देखिए ये इसमें ये सिर्फ 13 रुपये 82 पैसा, मतलब 13 रुपीज़ 82 पैसा का यहाँ पे ईटीएफ है। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन एंड रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा NV20I ETF, या फिर ये ईटीएफ का नाम भी लिख टाइप करके सकते हैं। ठीक है, ये ईटीएफ का शॉर्ट कोड है। यहाँ पे आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद जब भी यहाँ पे आप जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे आपको बाई नाउ बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, उससे आप खरीद सकते हो।
बहुत ही आसान है, जैसे नॉर्मल शेयर को खरीदते हैं वैसे इस ईटीएफ को आप खरीद सकते हो। इस ईटीएफ को खरीदने के बाद आपको क्या मिलेगा, मतलब अगर यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ, ईटीएफ क्या होता है, बेसिकली बास्केट ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है ना। तो इस ईटीएफ को अगर हम खरीदते हैं उसका बाद हम लोगों को कौन कौन से शेयर्स में एलोकेशन होगा, यहाँ पे तो इतना नहीं दिखाया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये ईटीएफ कोड जो है इसका पोर्टफोलियो में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका पोर्टफोलियो, जी देखिए, अच्छा, आईसीआईसीआई निफ्टी पोटेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ, इसको अगर आप खरीदते हो तो आपका पैसा जो है वो इन्फोसिस में लगता है, आईसीआईसीआई बैंक में लगता है, आईटीसी में लगता है, टीसीएस में लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगता है, एसीएल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें लगता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीसी जो है शायद पीसीजी या कुछ ऐसा नाम है उसका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और इसमें लगता है टाटा स्टील, ओएनजीसी, ठीक है। और यहाँ पे अगर व्यू कंप्लीट होल्डिंग्स करेंगे तो ये आप डेटा आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये मनी कंट्रोल से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसे यहाँ से इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, फ्री में यहाँ पे सभी जानकारी मिलता है, तो इसीलिए मैं इसको बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी अपने तरफ से स्टडी कर सको। तो टाटा स्टील, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, विप्रो, ब्रिटानिया, हीरो मोटरकॉर्प और यूपीएल, इसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट भी दिया हुआ है, और अगर यहाँ पे आप इसमें निवेश किए होते, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए, इसमें लार्ज कैप 96% है, और मिड कैप और स्मॉल कैप 0, और अदर्स 30, मतलब टोटल 20 स्टॉक्स है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये तो पोर्टफोलियो हो गया, इसका एसआईपी कैलकुलेटर देख लेते हैं हम लोग। अगर इसमें एसआईपी किए होते तो कितना होता, जी देखिए, यहाँ पे तो वैल्यू का एनएवी दिखा रहा है 136, यहाँ पे 136 दिखा रहा है, ठीक है। का एक म्यूचुअल फंड होता है और एक तो आपका ईटीएफ जो रहता है उसमें रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इन्वेस्ट किए होते 5 साल में, आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 80% का रहता है, मतलब 5 साल में पैसा डबल, 3 साल में 39% एब्सोल्यूट परसेंट, और यहाँ पे आपका 2 ईयर्स में 31% और 1 ईयर में 21% का रिटर्न। 1 ईयर अगर आप उसको होल्ड किए होते तो 21, मतलब 1 लाख लगाए होते तो 1,21,000 आपका हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर हाँ, जैसे हम लोग करते हैं 6% वाला टारगेट, उसमें भी आप कर सकते हो। 6% मिला तो यहाँ से उसको प्रॉफिट बुक करके उसी पैसे को हम रोल ऑन करके किसी दूसरे ईटीएफ में लगाते हैं, ठीक है। या फिर इसी ईटीएफ का वेट करेंगे गिरने के वक्त, जैसे ये गिरेगा यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि ये, मतलब मान लीजिए एक बार 6% इंडेक्स भाग गया, ईटीएफ क्या है, इंडेक्स का ही तो रेप्लिका है, तो उसके बाद दोबारा 6% भागने के लिए उसको टाइम लगता है, वो तब वो उस समय कॉन्सोलिडेट करेगा, तब वहां से हम निकल के दूसरे ईटीएफ में जाएंगे जो कि भागने वाला होगा, ठीक है, या फिर जो गिरा हुआ है उसमें जाएंगे। तो गिरे हुए, मतलब चार जगह पे आपका बढ़ना आसान रहता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपका निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ, ठीक है। निफ्टी 50 का 20 अच्छा बढ़िया बढ़िया शेयर्स में इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और दूसरा जो मैंने खरीदा, ठीक है, मतलब थर्सडे को जो मैंने खरीदा था, वो था डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ, जिसे हम लोग मिड क्यू 50 एड इस ईटीएफ कोड से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस ईटीएफ में अगर आप निवेश किए होते तो एक वीक में आपका कितना रिटर्न होता, एक वीक में आपको कोई रिटर्न नहीं होता, हालांकि 0.33% का आपका नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। एक महीने में यहाँ पे भी कोई रिटर्न नहीं है, एक साल में यहाँ पे तो देखिए, एक साल पहले ये चालू भी नहीं हुआ था, ये करीब करीब 27 फरवरी 2024 को ही चालू हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे
नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप इसको 21 फरवरी को खरीदते हैं, तो 21 फरवरी से लेके यहाँ पे आपको 1.5% का मूव मिल जाता, ठीक है। और नहीं तो अगर आप यहाँ पे खरीदते और ये अगर होता, यहाँ पे भी करीब करीब 1.5% का मूव है, तो ये जो है ये मिड कैप 150 क्वालिटी, उसमें से क्वालिटी 50 ईटीएफ में 50 कंपनी का जो गुलदस्ता है उसे ईटीएफ कहा जाता है। 150 मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ कहा जाता है, ठीक है। डीएसपी फंड हाउस का है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको रिटर्न ऐसे दिखाई दे रहा है कि देखिए कैटेगरी एवरेज है 19.5%, मतलब इंडेक्स का रिटर्न है। तो और इंडेक्स का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में 43.1% था, यहाँ पे 31% है। अभी आप कह सकते हैं ये कम क्यों है, ये देखिए ये 1 ईयर तो नहीं हुआ ना। अगर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये चालू ही हुआ है 27 फरवरी 2024 को, मतलब लास्ट मंथ को चालू हुआ है। तो इसलिए अभी तक इसका उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। आगे भविष्य में आशा करते हैं ज़रूर मिलेगा, और जैसे ही यहाँ पे उसके बारे में जानकारी मिलेगी हम लोग आपको ज़रूर इत्तला कर देंगे, ठीक है। तो हालांकि अभी के लिए हम लोग 6% का टारगेट लेके इसको खरीदे हैं। डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ, मिड कैप का 150 में क्वालिटी 50 ईटीएफ यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी हो इसमें हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, और यहाँ पे देखते हैं इसका, हाँ यहाँ पे इस पे का दिया हुआ है, देखिए 150 में क्या क्या है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, परसिस्टेंट सिस्टम, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एक्सेलीज, ओराकल, कोफोर्ज, और क्या क्या है, एस्ट्रल, सोलार, एलएनटी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, एबॉट इंडिया, एनएमडीसी, पेट्रोलेट, एनएनजी, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे कोरोमंडल, एयू स्मॉल फाइनेंस, ग्रीनवेल, इंद्रप्रस्थ गैस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये बहुत सारे यहाँ पे, मतलब इतना बार जगह जाने के लिए भी हम लोगों का हाथ दर्द करने रहेगा, ठीक है। तो इतना सारा ईटीएफ में यहाँ पे देखिए एपीएल ट्यूब्स, इमामी, एसकेएफ इंडिया, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है। इसको अगर आप और विस्तारित रूप से जानना चाहते हैं तो आप इसको मिड Q50 एड ईटीएफ, इसका यहाँ पे ऐसे मारिएगा यूआरएल में प्लस पोर्टफोलियो बोल के ऐसे सर्च कीजिएगा तो आपको मोतीलाल ओसवाल ने, अच्छा ये तो नैस्डैक हो गया जी, नहीं नैस्डैक नहीं, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक मिड कैप कहाँ गया, लग रहा है मिड कैप यहाँ से हट गया है या फिर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो भी हो, ये तो आपका बैंक के माध्यम से जाएगा और यहाँ पे आपका इस अकाउंट में जमा होगा। कौन से अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में। फिर जब आप बेचिएगा तो वो पैसा आपके वॉलेट पे आएगा, तो वहाँ से आप ये पैसे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक में, बैंक के खाते में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ इसको खरीदे, और उसी की तरह हम लोगों ने इससे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ को भी खरीदा, ठीक है। इसको हमने हालांकि आपका यहाँ पे आज ही खरीदा है, ठीक है। एग्जैक्ट रुक जाइए मैं देख के बताता हूँ। तो यहाँ पे ये निफ्टी वैल्यू 20 ईटीएफ को मैंने आज खरीदा, और उससे पहले मतलब फ्राइडे को यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ईटीएफ को खरीदा है। अभी इसको मैं होल्ड करूँगा, कोई भी लॉस में तो बेचना के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। जब भी प्रॉफिट होगा वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरे 6% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। अगर आखिर तक देखे हैं वीडियो को तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवान जय किसान।